ओके, इधर देखो, कल कितना कर लिया था हमने, सॉरी परसों इतना हो गया था ना, ये रिएक्शंस मैंने बता दी थी ना, और इसका मैकेनिज्म भी बता दिया था। यस मैम। यस मैम। है ना, हो गया था ना। चलो, आज हमें क्या करना है, हम क्या पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कर रहे थे, राइट। अभी हमारा जो सेकंड मेथड है वो है एल्कीन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी ना वही चीजें दोबारा आ रही हैं जो हमने हाइड्रोकार्बन में किया था। मैं फिर कह रही हूँ, जिनके पास हाइड्रोकार्बन वाला नहीं है वो मुझसे ले लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, और मैं भी ग्रुप्स में भेजना भूल जाती हूँ, तो मेरे को एक स्टूडेंट याद दिलवा देना कि मैम ग्रुप में शेयर कर दो, है ना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ 20। मैम मेरे ठीक है, पास लिंक है, मैं शेयर कर दूँ। हाँ तुम शेयर कर देना, हाँ अंकुश के पास है, ग्रेट। ठीक है, चलो अभी ना एल्कीन से कैसे हम बना सकते हैं, ये देखो ये सिंपल है। इसमें क्या होगा आपको पता है, यही बनेगा, CH3CH2I, है ना, सिंपल है। HI के साथ रिएक्शन करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट चलो, एल्कीन क्या है और इसमें क्या डाल रखा है, HBr डाल रखा है, और आपको ये पता है कौन सी रिएक्शन होने वाली है, कौन सा रूल लगेगा इसमें, मार्कोनिकोव्स रूल रूल। है। हाँ, एक और चीज बच्चा, मार्कोनिकोव्स रूल आया कैसे, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ रूल का नाम दिया गया है। एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसी है, आपको इसमें चेक करना होता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये मार्कोनिकोव्स रूल तो एक तरह से रट्टा मारने गए कि आपके पास ये आया, आपने मार्कोनिकोव्स रूल लगाया कि नेगेटिव पार्ट जो है वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, इसमें आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करते हैं। तो जैसे अगर मैं देखूं, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं बच्चा, तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, और अगर ऐसे ब्रेक करूंगी तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जाएगा बच्चे, अफरीन, अफरीन म्यूट करो बेटा। अवंती, स्कूल की तरफ से दी है सर, सरकारी। अफरीन, मैम मेरे को बोल रही है? जी हाँ आपको बोल रही हूँ बेटा, म्यूट करो। ठीक है, इसमें कैसा होगा, ये देखो इसमें क्या होगा, थर्ड वाली रिएक्शन में पहले Cl कहाँ लगेगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, राइट। देख पा रहे हो सारे, देख पा रहे हो। अभी कहाँ लगेगा, अभी Yes, भी ma'am. डबल बॉन्ड है, अभी भी और भी रिड्यूस हो सकता है, तो एक Cl कहाँ लग जाएगा, दोबारा यही लग जाएगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ वाली रिएक्शन पे आओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बताओ क्या होगा, कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी, ये पढ़ा हुआ है ना तुमने कहीं, ऐसा तो नहीं लगना ना कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ ये। यस मैम, एंटी पढ़ा मार्कोनिकोव्स। अच्छा पहले तो ये बताओ, मेरे साथ हाइड्रोकार्बन की क्लासेस किसने अटेंड की थी जुलाई में, अच्छा अंकुश था तब भी वहां पे, अच्छा अंकुश, मनोज, आरती, अच्छा कम थे स्टूडेंट्स। ठीक है, Yes, चलो, मैम, हम लोग स्टार्टिंग से थे ना। हाँ ठीक है, ओके। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल नहीं, जो नहीं था वो वीडियो लेक्चर देखेगा, अभी मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, स्पेलिंग देख लेना। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या है, ये ब्रोमीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये क्या होगा आपका, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था अंकुश, यस मैम। ये वाला जो मैंने ये फोर्थ लिखी हुई है रिएक्शन, नीट में आया था ये क्वेश्चन, अगर याद हो तो तुमको। ठीक है, तो ये पेरोक्साइड वाली हाँ मैम। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक बार चेक करना सारे बच्चे, ये वाली रिएक्शन आई हुई थी, मतलब ऐसे टाइप की आई हुई थी, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगना था, सिंपल और कुछ नहीं करना था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है। मार्कोनिकोव्स मार्कोनिकोव्स रूल में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे आपका ये मेजर बनेगा। ठीक है, अगर आप बी आर यहाँ लगाते तो वो माइनर बनेगा, ऐसी सेकंड में बच्चा ये मेजर बनेगा, और अगर आप दूसरी साइड यहाँ पे CS2 के साथ बी आर लगाते तो वो माइनर बनता। तो ध्यान रखना, मेजर माइनर बनता है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा यही बनेगा।
अगर 90% ये बन रहा है तो माइनर वाला भी कुछ ना कुछ बनेगा, ये ध्यान रखना, इसमें मेजर माइनर का ध्यान रखना, ठीक है। और जहां पे मेजर एंड माइनर बनता है ना, वहां पे हम बोलते हैं इसको रीजियो सिलेक्टिविटी आ गई है, मतलब बेसिकली दो में से हमको एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रीजियो सिलेक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद ये वाली रिएक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कन्वर्जन करोगे ना तब आपको काम आएगी ये। इसमें क्या है, इथीन है, ब्रोमीन डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये आपकी लैब में अवेलेबल होता है, ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। जैसे ही आप बच्चा इसको एल्कीन में डालते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, विसिनल डाइहैलाइड मिलता है। विसिनल का मतलब क्या है कि दोनों हैलोजन क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे हैं। अगर एक ही कार्बन पे होते तो क्या बोलते हैं उसको, जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, Dihalide. ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इधर, दिस रिएक्शन is used for, good evening Minal, this reaction is used for unsaturation। अगर इससे क्वेश्चन आना होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर अनसैचुरेशन। मान लो तुम्हारे पास मैंने एक सैंपल दे रखा है और मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि जाके ना टेस्ट करके आओ और मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको सैंपल दिया उसमें अनसैचुरेशन है या नहीं है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होता है, ब्रोमीन वाटर का टेस्ट कर लो या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 टेस्ट कर लो। इससे क्या होता है, अगर मान लो आपके सैंपल में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मान लो मैंने तुम्हें सैंपल दिया, तो ये सैंपल डाला तुमने थोड़ा सा, उसके ऊपर से ऐड किया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड। तो अगर मान लो आपके सैंपल में एल्कीन प्रेजेंट है, तो ये डालने से आपके सैंपल का कलर क्या हो जाएगा, जो टेस्ट ट्यूब में आपने दिया, कलरलेस। क्यों, क्योंकि इसका कलर होता है बच्चा रेड ब्राउन, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने सैंपल में ये डालोगे, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड डालोगे, तो अगर आपके सैंपल में अनसैचुरेशन प्रेजेंट हुई तो कलरलेस हो जाएगा। अगर सेम कलर रहेगा रेड ब्राउन, तो इट मींस आपके सैंपल जो आपके पास है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला टेस्ट होता है अनसैचुरेशन के लिए। अब ऐसा नहीं है आपको सिंपल सी एल्कीन दे देंगे एग्जामिनर, आपसे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा लेवल इसका अप करके पूछेंगे क्वेश्चन, बट कंसेप्ट यही लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन हो, 4 ऑप्शन हो और आपसे ये पूछा जाए कि इन चारों में से कौन सा जो है, बता रही हूँ बेटा मनोज, बता रही हूँ, थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दो, ठीक है। अगर सपोज आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हो और आपसे ये पूछ रखा हो इनमें से कौन सा रिएक्ट करेगा ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड के साथ, ठीक है। तो आपको बस कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी में एल्कीन बन रही है तो वो रेड ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा। अगर रेड ब्राउन का कलर रेड ब्राउन ही रहता है एज इट इज, इट मींस एल्कीन वहां पे नहीं बनेगी, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका नीट में भी आया हुआ था, और जब मैं हाइड्रोकार्बन करा रही थी वहां पे मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे फिर रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये वाला टेस्ट किसके लिए होता है, अनसैचुरेशन के लिए होता है, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे, समझ गए क्या सारे, ठीक है। यस मैम। उसके बाद लिख Yes, लो, ma'am. वैसे हाँ स्टार बना के एक काम करो, लिख लो, मैं बोलती हूँ तुम लोगों को, लिख लो, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन is discharged या disappear लिख लो, due to the formation of colorless vicinal dibromide, colorless vicinal dibromide। कौन कौन आया भाई, देवयानी आ गई। देवयानी तुम ठीक नहीं हुए क्या अभी, मैम बेटर। दीपांशु आया हुआ है, आशुतोष, अफरीन, अल्पना, ठीक है। बच्चे आवाज नहीं आ रही थी, सामने आ गई। क्या बात, लेट हो गए क्या आज, या मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया। अच्छा। No, नहीं मैंने वैसे तो time मैंने से start 5 मिनट लेट ही किया था स्टार्ट, चलो Yes, ठीक ma'am. है।
हाँ, तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, इसमें देखो मैंने पहले ही लिख दिया इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। देखो क्या लिखा हुआ है, एलाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, अभी मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। अगर मान लो आपके पास एल्कीन है, अगर आपके पास एल्कीन है और आपके पास रिएजेंट में डाल रखा है हेलोजन, स्पेशली आपको जनरली मिलता है आपको क्लोरीन और ब्रोमीन, यही मिलता है, और उसके साथ आपको एच न्यू दे रखा हो, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रखी हो, या हाई टेम्परेचर दे रखा हो, या हाई टेम्परेचर की जगह ये हीट का सिंबल बना के दे रखा हो, तो वहां पे क्या होती है, तुम्हारी एलाइलिक हेलोजिनेशन होती है। इट मींस एलाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक कार्बन पे क्या लग जाता है आकर, हेलोजन लग जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपके पास हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हाई टेम्परेचर मेंशन किया हो पेपर में, डायरेक्ट आते हैं ये क्वेश्चन, घुमा फिरा के नहीं आता, डायरेक्ट आता है 4 नंबर का। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे तो आपको 4 to 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट वाले में बताओगे मुझे एलाइलिक पोजीशन कौन सी है? अरे बता दो, एलाइलिक कार्बन कौन सी है, बताया तो था मैंने लास्ट टाइम, यार ऐसे मत किया करो। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन, ये वाला, CH3 वाला। ये वाला, हाँ। तो यहाँ पे हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे थे क्या? लेफ्ट में फर्स्ट वाला वही बोल रहे हाँ CH3 बोल लो, लेफ्ट में फर्स्ट वाला कहाँ देखूंगी मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेसिकली, एलाइलिक ब्रोमाइड मिल गया तुम्हें। गुड इवनिंग मिश्पा। ठीक है, अच्छा अभी आओ, ये तुम्हारे लिए नया होगा रिएजेंट NBS, इसको अपने नोटबुक में ध्यान से लिखना, NBS। अब कहोगे मैम NBS क्या होता है, पेपर में NBS ही लिख के देंगे, वो उसकी फुल फॉर्म नहीं लिख के देंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका नाम होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ध्यान से देख लो इसको अच्छे से, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, CS2CONBr, CS2CONBr, बेसिकली ये ब्रोमाइड का सोर्स होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अगर हेलोजन का सोर्स है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो कुछ नहीं करना, एलाइलिक हेलोजिनेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना, बाकी एज इट इज रहने देना आपको। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया, एलाइलिक ब्रोमाइड बन गया। तो पेपर में पहले ऐसे देते थे आपको, ये लिख के देते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, 1-2 साल से NBS देकर पूछने लग गए हैं। ठीक है, तो NBS भी कुछ नहीं है, ब्रोमीन का ही सोर्स है। क्लियर है सबको? हाँ Yes. जी, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. ध्यान रखेंगे बेटा इन चीजों को। ओके, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है आपका एल्कीन के साथ SO2Cl2। अभी मैंने जो कल रिएक्शन करवाई थी ना, वो ये थी, ध्यान से देखना, वो ये थी, वो ये था थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, और आपको क्या मिलता था यहाँ से, RCl। हाँ साम्या, 1 मिनट बेटा, ये लो, हो गया मैम। हो गया। अच्छा, जो मैंने कल रिएक्शन करवाई थी वो ये वाली थी, थायोनिल क्लोराइड, जिसमें बेसिकली आपको OH को रिप्लेस करके Cl मिलते हैं। और ऐसे ना, अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनालाइज किए हैं इस चैप्टर के, तो आपको ये वाली रिएक्शंस बहुत मिलेंगी देखने को। ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा था, इसका मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है, और ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा मैकेनिज्म था, SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, और यहाँ पे रिटेंशन हो रही थी, 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिया है ना, वो है SO2Cl2, इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें भी वही है, ये क्या है, क्लोरीन का सोर्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बस एलाइलिक कार्बन पे लगा दो क्लोरीन, खत्म। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ मैम। Yes, ma'am. अभी ये नेक्स्ट वाला, ये नेक्स्ट वाला देखो, ये मैंने वहां पे करवाया था हाइड्रोकार्बन वाले में, लेकिन मैं एक बार दोबारा करवा देती हूँ। इशिका, अगर तुम्हें याद आ रहा हो ना, तो तुमने मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा था अभी कि मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, है ना? यस तो तुम, अगर मैं एक बार ये वाला समझा देती हूँ, फिर वो वाला ट्राई करना, तुम कर लोगे इजीली। ठीक है, तो देखो बच्चे, क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेन लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको ना पूरा ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, एक बार लास्ट बार समझा रही हूँ, ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना।
ठीक है। अच्छा, अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि होने तो वाला रेडिकल मैकेनिज्म। ध्यान रखना, जब भी हाई टेम्परेचर, जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो, क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी हमें ना पॉसिबिलिटी देखनी है कि कौन कौन से रेडिकल यहाँ पे बनने वाले हैं, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो देखो, एक तो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा सकती हूँ, हाँ या ना, क्योंकि इसमें CH का बॉन्ड ब्रेक होगा ना, होमोलिटिक फिजन होगा, रेडिकल मैकेनिज्म होगा, है ना, हाँ या ना। या आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा लो, या ये वाला करा लो, या ये वाला करा लो, एक ही बात है ना। तो मैं यहाँ पे कौन सा करा रही हूँ अभी, एक ये वाला मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आपको बाकी एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा आगे चलो। अगर मैं मान लो ये वाला ब्रेक करवाऊं, तब भी मुझे जो प्रोडक्ट इसका ब्रेक करवाने से मिला सेम इससे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला CH3 और ये वाला CH3 इक्विवेलेंट है। कहीं से भी निकाल लो, आप इसको ब्रेक करो या इसको ब्रेक करो, एक ही बात है। बना के देखो अपनी नोटबुक में, मैंने ये वाला रेडिकल बनाया है, आप लोग ये वाला रेडिकल बनाओ। हाँ, सिमेट्रिकल है, ध्यान रखना। आपको डिफरेंट मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाने, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने, सेम बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, ये वाला ब्रेक करो या ये वाला ब्रेक करो, एक ही बात है। ये ऐसे कर लो, प्लेन पास करवा दो, ये दोनों के आपस में सेम है। ठीक है, तो क्या करोगे, अभी देखो, रेडिकल ये CH2 ये एज इट इज रहेगा। तो बेसिकली जो मैंने आपको N ब्यूटेन दिया है, इसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटी ही है। ठीक है, या तो ये वाला रेडिकल बनेगा या ये वाला रेडिकल बनेगा। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से स्टेबल कौन सा रेडिकल, ये वाला या ये वाला, राइट वाला या लेफ्ट वाला, A वाला या B वाला? ए वाला। वाई? क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल है और ये वाला प्राइमरी रेडिकल है। और जो Cl था, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, तो ये Cl रेडिकल यहाँ पे आके लग गया, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो दो है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मेजर कौन सा है, तो मेजर ये वाला है, और माइनर कौन सा बेटा, ये वाला है। अभी जो इशिका आपने मेरे को क्वेश्चन दिया था, अभी वो ट्राई करके देखना। आई थिंक आपने दिया था 2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नहीं है। उसमें आपसे पूछा था कि कितने डिफरेंट मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब जैसे इसमें 2 बने हैं, आपको उसमें चेक करना है कितने बनेंगे। तो आप क्या करोगे, डिफरेंट रेडिकल बनाओगे और देखोगे कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बने, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके मैम। ठीक है, अभी करके देखना, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, फिर मैं खुद बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, चलो उसके बाद है आयोडोनेशन। ये देखो, आयोडोनेशन में क्या है, देखो अगर मान लो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि क्लोरीन ब्रोमीन लोगे तो क्या होगा, लेकिन सपोज अगर आप I2 लेते हो तो उससे क्या होता है, अगर आपने बच्चे हाइड्रोकार्बन में I2 डाला तो क्या बनेगा, CH3 और HI बनेगा। लेकिन HI क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान से सुन लेना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जैसे ही HI बनता जाएगा, वो फिर से क्या करेगा, I2 में बैक कन्वर्ट होता जाएगा। जितनी फॉरवर्ड में जाएगी रिएक्शन, उतनी ही बैकवर्ड में जाएगी। तो बेसिकली आयोडोनेशन रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। ध्यान से सुनना, ये वाला कंसेप्ट भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हाइड्रोकार्बन में, बट फिर से सुन लो। HI क्या है बच्चा, लिख लो इधर, स्ट्रॉन्ग, हाँ वही बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे जैसे ही, हाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, तो जैसे जैसे HI बनता जाएगा, फिर वापस से वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, I2 में। क्यों होता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज कैसे, अगर आप यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो -1 है, यहाँ पे 0 है, समझ गए? यस मैम। और यहाँ पे क्या है, इसकी कार्बन की +4 और इधर +3, तो इसको तो रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो फिर से बोल रही हूँ, जैसे जैसे HI बनता जाएगा, वापिस I2 में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी कि आयोडोनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और आपको ये लर्न करने पड़ेंगे कि आपको इन दोनों में से
कोई भी लोगे तो काम हो जाएगा, और ये भी मैं दिखाऊंगी, अभी आया हुआ है रिसेंटली एग्जाम में। ठीक है, इससे होगा क्या, जैसे ही बच्चा HI बनता जाएगा, अगर आप उसकी रिएक्शन HiO3 के साथ बनवाओगे तो HI क्या करेगा, I2 बनाएगा। मतलब जितना ज्यादा आपका I2 बनेगा उतनी ज्यादा आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन जाएगी, क्योंकि जितना HI बन रहा था उतना अब खत्म होता जा रहा है। समझ में आ गई ये वाली बात सबको? 38 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बताओ। Yes. यस मैम। और दूसरी बात, मैं ही आप सबको पढ़ाऊंगी, ठीक है? जिसके बैच चेंज हुए हैं और जिसके नहीं हुए, दोनों लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, उसके बाद है लास्ट रिएक्शन है फ्लोरिनेशन। इस पे भी लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लोरिनेशन क्या है आपको पता है? मान लो मैं हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कराती हूँ F2 के साथ, ठीक है? तो यहां से आपको पता है क्या बनता है, CH3F बनेगा और HF। क्या ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि No, आपको ma'am. पता है फ्लोरिनेशन कराना भाई इतनी आसान, इतनी कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने कभी लैब में ब्रोमीन को देखा है? किसी की लैब में ब्रोमीन हुआ? नहीं देखा क्या? चलो, नहीं देखा तो आगे देख लोगे। जब बच्चे आप ब्रोमीन के साथ काम कर रहे होते हो ना, तो आपको जो है, जो आपके टीचर्स होते हैं वो स्पेशली आपको गाइड करते हैं कि हाथ में ग्लव्स डालने हैं, है ना? क्योंकि अगर ब्रोमीन चला गया ना हाथ पे, खत्म है। मतलब Yes. ब्रोमीन की एक ड्रॉप आपके ईयर में होल करने के लिए काफी है। समझ रहे हो मुझे, मेरी बात मैं क्या बोल रही हूँ? ब्रोमीन की एक ड्रॉप आपके ईयर में होल करना काफी है, ठीक है? यूट्यूब पे देखे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? तो ब्रोमीन को हैंडल करना ना, मतलब कर सकते हैं, लैब में हम यूज करते हैं, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ, है ना? ग्लव्स वगैरह आप यूज करेंगे। उसके बाद आती है बात क्लोरीन की। क्लोरीन को तो भैया जनरली हम नहीं करते, अगर करते भी है ना, हम बच्चों को तो हाथ भी नहीं लगाने देते, आपको दिखेगा भी नहीं लैब में कभी क्लोरीन। उसके लिए ना बहुत वो जैसे कोविड में ना PPE किट पहन के जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे, वैसे ही क्लोरीन को हैंडल करने में करते हैं, ठीक है? वो ब्रोमीन वाटर करते हैं बेटा। सोल्ट एनालिसिस में आप क्लोरीन नहीं प्योर यूज करते, क्लोरीन वाटर यूज करते हैं। पढ़ना उसको ध्यान से। जो आपकी बोतल में से आपने लिया है ना, वो क्लोरीन वाटर है, क्लोरीन नहीं लेने देते। अरे क्लोरीन तो मैंने ही नहीं देखा लैब में प्योर, है ना? ऐसी वो ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन नहीं होता प्योर। हालांकि प्योर भी होता है, उसके साथ करते हो काम, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने शायद किया या नहीं किया, ठीक है? तो क्लोरीन को तो बहुत ज्यादा पूरा मास्क वगैरह लगा के जो है उसके साथ जो है काम किया जाता है। फ्लोरीन तो भाई डेंजरस है, फ्लोरीन के साथ तो सब कहते हैं भाई हम नहीं करने वाले, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। तो ये ऐसे बनाना CH3F नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा कि कैसे हम एल्काइल फ्लोराइड बनाएं, ठीक है? इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चों को पता है कि F2 के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है, लेकिन क्या कोई और तरीका है जिससे हम एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं? हाँ है। उस रिएक्शन का नाम है बच्चा स्वार्ट्स रिएक्शन। इतनी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है? एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर चाहे आप सिल्वर फ्लोराइड, ध्यान से सुनना, आयनिक, बेसिकली आयनिक कंपाउंड इसमें डालते हो आप। AgF डालो, HgF2 डालो, एंटीमनी का फ्लोराइड यूज करो, या कोबाल्ट का फ्लोराइड यूज करो, या स्टेनिन का फ्लोराइड यूज करो। इनमें से आपको पेपर में कुछ भी दिया जा सकता है। अभी लर्न करो इसको। AgF, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, स्टानिन, क्या बोलते हैं इसको, स्टानिन फ्लोराइड। इन पांचों में से आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है? तो अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इन पांचों में से किसी के साथ भी कराते हो ना, तो आपको क्या मिलता है बच्चा? एल्काइल फ्लोराइड मिलता है। और ये बहुत अच्छा तरीका है एल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने का। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो ये बाय नेम भी पूछी जाती है। क्लियर है सबको? ये बाय नेम भी पूछी जाती है। क्लियर है क्या? ओके मैम। ठीक है। यस क्या यहाँ पे शुभम जो आया था, शुभम आया था क्या? गया?
ये बच्चे बस गया मजे मैम करते बोल हैं रहा क्लास में। क्या कह रहे हो मनोज? गया मैम और बोल रहा था 11th का पढ़ना है। हम्म, नहीं चलो ठीक है। हाँ, कोई और भी कुछ कह रहा था, अभी बोलो। नो मैम, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है बच्चे रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा बेटा, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप्स बन चुके हैं, जिनके पास ईमेल नहीं आया था इट मींस वो अपने एग्जिस्टिंग ग्रुप में ही है, और जिनके पास मेल आया था उनको दूसरे ग्रुप में डाला गया है, और मंडे से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आप सबकी। ठीक है, लेकिन अपने में कोई चेंज नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखने वाली हूँ 7 बजे और 8:30 बजे। ठीक है, ओके मैम तो ओके तुम्हारा रेगुलर चलने वाला है, बट वो नाम हो जाएगा क्रैश कोर्स, बट मेरा ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें क्या है, ध्यान से देखो, एल्काइल क्लोराइड है, NaI लेते हो इसमें, ध्यान रखना, और किसकी प्रेजेंस में लेते हो, इस एसीटोन, और हीटिंग करते हो तो आपको यहाँ क्या मिलता है, आई जो है बेसिकली Cl को रिप्लेस करता है, और आपको क्या मिल जाता है, एल्काइल आयोडाइड। तो बेसिकली इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये भी बहुत बार पेपर में आई हुई है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। बेसिकली फिंकल-स्टीन रिएक्शन किसके लिए है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल। ठीक है, आगे चले, ये तो इजी है, इसमें तो कुछ ऐसा खास समझाने का भी नहीं है। आगे Yes, चलो। ओके, ये वाला तो कर लोगे, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इधर देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइडिन। अभी ना ये रिएक्शन ध्यान से देखो, क्या ये मैं करवा चुकी हूँ, और मुझे कंफर्म करो, क्या ऐसा कुछ मैंने करवाया है लास्ट के कुछ दिनों में? देख लो अच्छे से, यस मैम। निहार लो इसको, है ना, Yes, ma'am. तुम्हारी ही बुक की रिएक्शन है। निहार लिया। निहार लिया, ठीक है। यस मैम। कौन एक्सप्लेन करेगा इस रिएक्शन को? कोई भी कर दो, बेशक देख देख के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 39 स्टूडेंट्स हो गए, अरे जल्दी आया करो ना, ऐसे मत किया करो। देखो ना 7:31 हो गई, आधा घंटा हो गया क्लास को स्टार्ट हुए। और मंडे से किसी ने क्लास में रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, मैं सच में बोल रही हूँ, चाटा लग जाएगा। अब तो हाथ से तो मार नहीं सकती चाटा, मुंह से मारूंगी। ठीक है, अगर मंडे से कोई एक्टिव नहीं रहा क्लास में तो सच्ची बता रही हूँ मैं। कल आपकी अल्कोहल फिनोल की फर्स्ट क्लास रहेगी 12 बजे, 12 PM। ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगी मैं। हाँ जी, बोलो। हाँ, ऑनलाइन पिटाई। अरे बताओ, अभी तो तुम्हारे सामने रिएक्शन लिखी हुई है, एक्सप्लेन करो इसको। तुम डरते हो क्या मुझसे, पहले तो ये बताओ। डरते तो नहीं हो, हेजिटेट भी नहीं होते हो मेरे सामने, फिर क्यों नहीं बोलते हो? माइक वाइक ठीक है क्या तुम्हारा? मैम ये RT क्या लिखा हुआ है? रूम टेम्परेचर बेटा, ओके। RT। अगर कोई आप स्टैंडर्ड बुक उठाओगे ना तो वहां पे RT लिखा मिलेगा। जब मैं स्टूडेंट थी ना, मेरे को भी समझ नहीं आता था RT क्या लिखा हुआ है। रूम टेम्परेचर है ये, ठीक है। मैम हाँ बताओ, अब रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? फिनोल से क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि स्टेबल है, क्या स्टेबल है बेटा? रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है फिनॉल, हाँ, इसलिए रेजोनेंस वो स्टेबलाइज्ड है ना, CO पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने इसके लिए क्या क्या देखा था, इसके लिए कैसे कैसे किया था, फिर हमने ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड की थी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो है रिएक्शन करवाई थी, तब हो रही थी। और एक और तरीका क्या था कि अगर हम वो क्या था, क्लोरोबेंजीन से बेसिकली फिनोल बनाने का तरीका था। ठीक है, फिर हमने वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए थे, उससे फिर रिएक्शन फास्ट हो गई थी, ऐसा ऐसा, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है, ऊपर देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन वी प्रिपेयर एराइल हैलाइड। हाउ कैन वी प्रिपेयर एराइल हैलाइड? तो सबसे पहले आपके पास है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। अभी इस रिएक्शन को ध्यान से देखो और मुझे ये कंफर्म करो कि ये वाली रिएक्शन भी मैंने करवा दी थी।
बेंजीन के साथ मैंने लिया है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, वो चाहे आपकी मर्जी है, ZnCl2 लेना ZnCl2 लो, फेरिक क्लोराइड लेना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना है, BF3 लेना है, BCl3 लेना है, एज यू विश, बट होना चाहिए लुइस एसिड। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, करवाई थी क्या ये मैंने, अच्छे से देख लो, निहार लो इसको, निहार लो अच्छे से। अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं मान लो यहाँ पे बेंजीन के साथ सिर्फ ये डाल देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, क्या तब ये रिएक्शन हो जाएगी? Yes, क्या ma'am. तब ये बन जाएगा? ये आंसर इज नो, मैम अब नहीं। क्योंकि हमने डाला ही लुइस एसिड, डालने का हमारा मतलब ही यही है कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। ठीक है, रिएक्शन फास्ट कब होगी? बेसिकली लुइस एसिड डालने से क्या हो रहा है बच्चा, कि जो ये क्लोरीन के बेसिकली इलेक्ट्रॉन है ना, जल्दी जल्दी उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाएंगे, और जितनी जल्दी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए ही हमने क्या है यहाँ पे लुइस एसिड डाला है। तो ध्यान रखना, लुइस एसिड डालना जरूरी है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो अभी मैं अंडू कर देती हूँ, जैसे पहले था वैसे ही करते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है सभी को? फर्स्ट स्टेप में क्या था, फिर से रिपीट करूं क्या? फर्स्ट स्टेप में क्या था, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था किसको, AlCl3 में, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, और यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा था वो क्या था बच्चा, Cl+ था। ठीक है, फिर बेंजीन रिंग आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच है, जो कि बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बन गया, लेकिन ये बनाने के चक्कर में हम ये भूल गए किसकी एरोमेटिसिटी तो हमने खत्म करवा दी। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाया, इसकी एरोमेटिसिटी को रीगेन करवाया, कैसे? बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। समझ गए? ये वाली रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन देखो, करवाई थी, परसों ही करवाई होगी। मैंने कहा था हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ओके, ये वाली रिएक्शन देखो, ये भी करवाई थी, और ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये मैं ऑलरेडी सारा करा चुकी हूँ, एक तरह से आपकी रिवीजन हो रही है। अगर भूल रहे हो तो बहुत बुरी बात है, कल ही करवाई है, सॉरी परसों ही करवाई है मैंने। आगे चलूं? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्या कर इरेज कर देती हूँ, ध्यान से देखना। अभी क्या लिखा हुआ है ऊपर, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। इससे पहले हमने क्या किया था, एलाइलिक हेलोजिनेशन। सेम वही फंडा है, अगर हेलोजन है और हेलोजन को आपने या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे रखा है या सनलाइट की प्रेजेंस में दे रखा है, तो समझ जाना रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है। और अगर यहाँ पे बेसिकली आपका एरोमेटिक रिंग है और उसके ऊपर कार्बन लगा हुआ है, और कार्बन के साथ अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन भी है, तो वहां पे क्या होता है बच्चा, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होगी। जैसे अगर मैं बोलूं ये कैसा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है, तो इसके साथ मैं क्या लगा दूंगी, CH2Cl। क्या नाम है इसका, बेंजाइल क्लोराइड। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कहाँ पे लगाऊं, क्लोरीन यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं? मैम CH2 CH2 के पास लगाऊं, क्योंकि यही क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। मैंने कहा ना, बस आपको एक बात ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अगर कार्बन अटैच है और उसके पास एक एटलीस्ट एक हाइड्रोजन भी है, और आपसे ये वाली रिएक्शन पूछ रखी है, तो कुछ नहीं करना, Cl लगा दो डायरेक्ट। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे क्या है, SO2Cl2, ये भी क्लोरीन का सोर्स है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका, बेंजाइल क्लोराइड बन जाता। अगर मान लो इसकी जगह ये होता, NBS होता, तो क्या लगता है यहाँ पे, Br लगता। समझ में आ रही है सबको? नाम लूं क्या मैं सबका? यस मैम। अंकुश, यस मैम। खुशबू, खुशबू बच्चे बहुत मैम, बात आई हो, खुशबू राय, तरुण, तरुण तो कुछ बोलता ही नहीं है क्लास में। मैम अगर बेंजाइलिक कार्बन में एक भी हाइड्रोजन ना हो तो फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ना 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 ना, फिर तो खत्म,
फिर तो खत्म, फिर वो देगा ही नहीं, एग्जामिनर आपको देगा ही नहीं वो रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन करके बताना मुझे, यहाँ पे मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन, ये करके दिखाना इसको, हैंड रेज करना बस, क्या प्रोडक्ट बनेगा। हम्म, हैंड रेज करो। नहीं हो रहा बेटा, ये तो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए था। कहाँ लगेगा बी आर है, कहाँ लगेगा बी आर बेटा। अच्छा, 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है। किससे पूछूं? गुंजन पहले तुम बताओ, फिर ईशिका से पूछूंगी। मैम डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पे, इस पे एलाइल कार्बन। यस मैम। या इस पे, दोनों पे किसी पे मर्जी लगवा लो, ठीक है। तो ये क्या है, एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है। ऐसे ही इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये भी क्या है, एलाइलिक पोजीशन है, तो आप कहीं मर्जी लगा सकते हो, मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसका नेम करना, इसका नामकरण करना, क्या नेम होगा इसका, आयुपेक नेमिंग क्या होगी इसकी? ब्रोमोहेक्सिन, नहीं साइक्लिक ब्रोमोहेक्स। 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिलती है ना, तो क्या नाम होगा इसका, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. चलो, तो जब जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो देखा करो इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अभी तो इससे एक और क्वेश्चन भी बन सकता था, आपको यहाँ पे लिख के दे देंगे ये। चलो भाई बनाओ, क्या है ये, क्या हो रहा है ये यहाँ पे, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करता है। तो एक डबल बॉन्ड हो, याद हो तो, अगर मैंने कराया था ऐसा कुछ, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा दो, और एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे लगा दो, ऐसा ही था। हाँ या ना बोल दो, तुम लोग तो ऐसे देखते हो पता नहीं क्या ही करवा दिया। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, अगर मान लो इसमें मैंने डाल दिया पोटेशियम पर मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो CHO को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, COH में कर देता है। समझ गए, CHO को किस में कन्वर्ट कर देता है, COH। ओजोनोलिसिस ना आपका एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन। तो नीट में ये ना हर साल आता है ओजोनोलिसिस का, ठीक है। तो आपको ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे प्रैक्टिस, बुक में मिल जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको पहले कंसेप्ट समझना है तो हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो अंकुश शेयर कर देगा आप लोगों को ग्रुप में, ठीक है। और एक काम करना अंकुश, तुम मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर देना, मैं सारे ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। मैम आपने तो शेयर की थी मुझे। मैंने की थी ना, लेकिन मुझे फिर वो ढूंढना पड़ेगा दोबारा, और तुम्हारा भी नंबर ना बहुत नीचे चला गया है चैट में। ओके मैम, मैं शेयर कर। ठीक है, आगे चलो। सैंडमेयर रिएक्शन, ये अभी 2022 में आया इससे क्वेश्चन। हाँ ये लो बेटा साम्या, अभी 35 स्टूडेंट्स है, लीव नहीं करेंगे, चार्टा लग जाएगा, कोई भागा तो यहाँ से। खत्म ही होने वाला चैप्टर, बस आधा घंटे का रह गया। सैंडमेयर रिएक्शन अभी आया 2022 में। क्या होता है मैम सैंडमेयर रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। अच्छा, क्या होता है इसमें, आपको चाहिए होता है बच्चा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग होती है। डाइजोनियम का मतलब क्या है, डाइजोनियम का एजो, देखो एजो का मतलब होता है एक नाइट्रोजन, ध्यान से सुन लो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। एजो का मतलब होता है एक नाइट्रोजन, एजा का मतलब होता है 2 नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, एजो यानी कि एक होना चाहिए, इसलिए इन्होंने आगे क्या लगा दिया, डाई, इट मींस 2 नाइट्रोजन। डाइजोनियम मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड क्या है इसका, काउंटर आयन है, बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है।
Yes, इसमें क्या डालते हैं, अब इस पे ना क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट मत करो मैम यही रिएजेंट क्यों लिया, नेमिंग रिएक्शन है भाई, जो साइंटिस्ट ने दे दी, हमें सिर्फ इसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या डलता है बच्चे, सैंडमेयर रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज होता है, कॉपर का हैलाइड यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। फिर से सुन लो, कॉपर का हैलाइड यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर कॉपर ब्रोमाइड है तो HBr, कॉपर आयोडाइड है तो HI। जनरली आपको क्लोराइड और ब्रोमाइड ही मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं करते, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाती है और यहाँ पे क्या आके लग जाता है Cl। अभी ये रिएक्शन क्यों हो रही है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैस रिलीज हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी रिएक्शन में गैस रिलीज हो रही है, वही उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि व्हाई दिस रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अरे आशुतोष तुम कहाँ हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है आज। एजो मतलब एक ही नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आशुतोष, डाई एजो, है ना। फोकस रखो, पानी भी पी रहे हो ना तो भी ध्यान भटकेगा, ठीक है। आगे देखो, अभी ना इसी रिएक्शन से हम क्या बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में सपोज तुम Ki डाल देते हो, थोड़ा Ki डाल दो, पोटेशियम आयोडाइड, और गर्म कर दो, तो क्या होगा, यहाँ से भी सेम है, N2 बाहर निकलेगा और आयोडीन बेंजीन रिंग पे आके लग जाएगा। अच्छा, एक और चीज बच्चे ये ध्यान रखना, जो बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा है, वो Cl कहाँ से आया, HCl से आया या CuCl से आया, तो ध्यान रखना Cl से आया है। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। हम ये रिएक्शन तो बहुत मजे से रटते हैं, क्योंकि ये लगा लो हर अल्टरनेटिव ईयर पे पूछे जाती है ये वाली सैंडमेयर रिएक्शन, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि जो Cl है वो कहाँ से आया, HCl से आया या CuCl से आया। तभी मैंने क्या किया, स्टार लिख दिया है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ये कहाँ से आया। आगे चलो, अभी सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम ठीक है, आपने ये तो बता दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है, पर ये भी तो कहीं ना कहीं से बना होगा ना, तो ये कहाँ से बनता है बच्चा, एनिलीन से बनता है। और ऐसे हम बहुत सारी रिएक्शन कहाँ देखेंगे, अमाइंस में देखेंगे, मतलब हर कन्वर्जन में ये लगा लो ये वाला तो बन ही रहा होगा। तो अभी अच्छे से पढ़ लो, ताकि जब मैं अमाइन कराऊं तो फटाफट कराऊं। देखो हमने ये ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो एनिलीन में क्या डालते हो बच्चा, आप डालते हो सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और ध्यान रखना जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या यू कैन ऑल्सो से 273 केल्विन पे बनता है। अगर आपने थोड़ा सा भी इससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया ना, N2 बाहर निकल जाएगा, तो बनाते रह जाना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये वाली रिएक्शन आप कहाँ करते हो, आप थोड़ा मतलब मास्टर्स लेवल पे करते हो, ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पे करते हो, ये रिएक्शन आप बनाते हो, और बहुत सुंदर सी ऑरेंज कलर की डाई आती है, बहुत सुंदर सी आती है। और जब आप ये रिएक्शन लैब में करते हो ना, आपके जो पूरे हाथ होते हैं ना वो ऑरेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप इसमें जो वो डाई बनती है, सारे हाथ बिल्कुल ऑरेंज हो जाते हैं, और वो 4 दिन तक नहीं जाता आपके हाथ से, ठीक है। तो बहुत सुंदर बनती है, लेकिन उसके लिए हमें वो सुंदर तभी बनती है जब आप इतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हो, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हो, तभी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर आपने रेस किया, N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ओके, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चे ये वाली रिएक्शन देखो, अगर आपने एनिलीन में सोडियम नाइट्राइड के साथ ये डाला टेट्राफ्लोरोबोरेट, तो इससे क्या बनता है, ये बनता है। समझ में आ गई होगी ये रिएक्शन, क्योंकि जब HCl डाला था तो ये बना था, ये डाला तो क्या बन जाएगा, इसका काउंटर आयन ये रहेगा टेट्राफ्लोरोबोरेट, और जैसे ही आप इसको हीट करोगे N2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चा, बाल्स-कीमन रिएक्शन। क्या नेम है इसका, बोलो, बाल्स-कीमन या स्कीमन, कुछ भी बोलना बोल दो, रिएक्शन बाल्स-कीमन रिएक्शन। हाँ, बाल्स-कीमन रिएक्शन, ठीक है। अभी तक हमने कितनी रिएक्शन पढ़ ली, इसका नाम है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, बाल्स-कीमन पढ़ ली, सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ ली, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ ली, और स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने 4 रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है। एक लास्ट नेम रिएक्शन है आज के लेक्चर की, गेटलमैन रिएक्शन। क्या नाम है, गटर नहीं बोलना, गेटलमैन रिएक्शन,
गेटरमैन रिएक्शन। हाँ, कहीं पता चले गटरमैन रिएक्शन बोलो, नहीं, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन और सैंडमेयर ना बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है, देखो, वहां पे हम क्या लेते थे बच्चे, कॉपर का हैलाइड लेते थे, बट यहाँ पे हम कॉपर लेते हैं सिर्फ पाउडर्ड फॉर्म में। ध्यान रखना इस चीज का बेटा, यही डिफरेंस है। अभी ना एक बच्चे ने ना वो आप किस पे पूछते थे डाउट, डिस्कोर्स पे पूछते थे ना, Yes, ma'am. यस मैम। तो एक बच्चे ने, पता नहीं कौन था वो स्टूडेंट, उसने ये पूछ रखा था कि मैम गेटरमैन में हमने यही क्यों लिया और सैंडमेयर ने यही क्यों लिया, कहाँ गया, यही क्यों लिया। तो मैं उसको ये बताने वाली थी कि क्लास में आना, मैं तब बताऊंगी, ठीक है। तो जिस साइंटिस्ट ने नाम दे दिया ना, जैसे गेटरमैन रिएक्शन रख दिया, तो उसने जो रिएजेंट लिए है ना, हमें वो करना ही पड़ेगा। हम सिर्फ ये, मैं फिर बोल रही हूँ, हम ऑर्गेनिक में ये बता सकते हैं कि ये रिएजेंट लिया और इसने क्या काम किया। हम इस पे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, इसने यही क्यों लिया, है ना। हम उसका पाथवे बता सकते हैं, मैकेनिज्म, कि इसने ये कैसे कैसे करवाया होगा, ठीक है। तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि अगर हम कॉपर लेते हैं पाउडर्ड फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ HBr और HCl, तो आपको एनिलीन से क्या मिलेगा, आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा या ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी गेटरमैन रिएक्शन है। गेटरमैन रिएक्शन है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी, एनिलीन नहीं होगा, ये होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो N2 निकल जाएगी बाहर और आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, वैसे तो इसमें तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, जो Cl आया वो कहाँ से आया, HCl से आया। आगे चलूं, Yes, जल्दी मैम। क्वेश्चन करते हैं, चलो हो जाओ शुरू, अपनी नोटबुक निकाल लो अगर अभी तक नहीं निकाली है तो। हाँ, ये कन्वर्जन में यूज होते हैं ये सारी चीजें, तभी करा रही हूँ। चलो अभी देखो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, हैंड रेस करना। The synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by, आंचल बताओ। Schwartz reaction. Very good. Next out, which hydrogen is compound, sorry, which hydrogen in compound E is easily replaceable during bromination reaction in the presence of light? बताना, किसने हैंड रेस किया यार, बताओ। गुंजन, गुंजन बताओ। मैम ये वाला नहीं आता। साइबा, आना चाहिए था बेटा, बहुत इजी, अभी तो करवाया। साइबा, मैम बीटा हाइड्रोजन। बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन करानी है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गामा बेटा, अभी तो बताया एलाइलिक कार्बन से, है ना, एलाइलिक कार्बन से, सॉरी एलाइलिक कार्बन पे आपका हेलोजन लगेगा, तो बी वाला आएगा, गामा हाइड्रोजन। ओके मैम। आ गया हूं, ये वाला बताओ। एराइल फ्लोराइड मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन एरीन डाइजोनियम क्लोराइड, और हैंड रेज करो। इसके बाद बस फिजिकल प्रॉपर्टी रह जाएगी तुम्हारी, है ना। अंकुश, मैम ऑप्शन बी। देखो इन्होंने बोला है ना, इधर देखो एक बार, आपको इससे बनाना है, इससे, है ना, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, समझ रहे हो, आपको ये बनाना है ना, इससे ऑलरेडी गिवन है कि Yes, इससे ये बनाना है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, HbF4 डालना है और हीट करना है ना। अगर वो ये लिखते ना, एराइल फ्लोराइड में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन, तो आपका आंसर बी होता, क्योंकि पहले आपको डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ता, Yes, ma'am. देन फिर आप ये डालते। अभी ऑलरेडी इन्होंने ये बना के दे रखा है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का ये गलत हुआ होगा क्वेश्चन, तो डेफिनेटली वो बी लगा के आया होगा, तो ध्यान रखना ए होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 2013 में आया था और सेम क्वेश्चन 2006 में भी आया हुआ है। फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, अरे और भी उठा लो हाथ। गुंजन, मैम डी। हाँ
डी होगा। क्लियर है सभी का? यही आंसर था। इशिका, तरुण, आरती, Yes, ma'am. कल्पना, साहिबा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन तो और भी हैं। हाँ तो मैम कंटिन्यू करते हैं अभी। हाँ, कंटिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज रह जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ना हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। इवन जो मैं आपको नोट्स अपलोड करूंगी ना, वहां पे इसके सारे आंसर दे रखे होंगे, आराम से कर लोगे। और ये वाले तो मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ, 7, 8, 9, ठीक है, ये वाले मैं करवा चुकी हूँ। अभी हमें ना फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जंप करना पड़ेगा, वरना आज रह जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब भी बात आती है ना ऑर्गेनिक में, तो हमारा मेन फोकस रहता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे, है ना। बेसिकली यही हम स्टडी करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट को तो बहुत अच्छे से आपको पता है। आपको सिर्फ ना ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा हीट करने के लिए। और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, मतलब उतना सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाली बात ध्यान रखनी है। या आप बॉइलिंग पॉइंट को आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे भी। ये वाला क्वेश्चन भी नीट का फेवरेट है, आते रहता है ये वाला बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। या आप इसको दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं, ज्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कहाँ पढ़ा था ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम लोगों ने? स्टेट, है ना। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसी वाले कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इसका कैसे आंसर करोगे? देखो, जैसे ये दे रखा है, आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो किसका सबसे ज्यादा होगा? CH3Cl का, CH3 CH2 3CS. CH3I का होगा ना मैम? Cl का तो बोल रहे हो भाई? मैम CH3I। CH3I लास्ट में। Ma'am. मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा ना बेटा। आयोडीन का सबसे Yes, ज्यादा ma'am. है मॉलिक्यूलर मास, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, फ्लोरीन का, एंड उसके बाद तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला किसके बेसिस पे बताओगे? सरफेस एरिया के बेसिस पे भी बता सकते हो और मोलर मास के बेसिस पे बता सकते हो। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। देख लो ऑर्डर सही लगाया मैंने? हाँ मैम. Yes, ma'am. आगे चलिए। ये वाला देखो एक बार, इसको थोड़ा सा सही लिख देती हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा शायद तुम लोगों को। या एक काम करो, इसको ही कंपेयर करो, तीनों को करो, किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? ध्यान से देखो। बताओ, लिखो इसको पूरा ओपन लिख लो, मतलब अभी तो मैंने ये उसमें लिखा हुआ ना कंडेंस्ड में, आप ओपन उसमें लिख लो, पूरा ओपन कर लो स्ट्रक्चर को, ताकि समझ में आए कैसा दिख रहा है आपको। कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको, बताना जरा। मैम ब्रांचिंग है इसमें। हाँ देखो, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, तो सबसे कम इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है। क्लियर है? यस मैम। सरफेस एरिया के Yes, बेसिस ma'am. पे। यस मैम। आगे चलो, ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये, इसका नाम क्या है? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। ये मेटा है और ये पैरा है। देखो आया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो, लेकिन ठीक है। यहाँ पे ना ये मैंने देखो एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा हुआ है इनका, तो आप देख पा रहे हैं कि जो पैरा वाला है बेसिकली उसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। ऑर्थो और मेटा का ऑलमोस्ट सेम सेम है, 250 256, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पैरा वाला का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है, बताओगे क्या? मैम क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। हाँ, सिमेट्री स्टेबल होता है ना। basically क्या है, वो सिमेट्रिकल है, जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा क्लोजली पैक है क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से बच्चा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, आपको ज्यादा बेसिकली टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको हीट करने के लिए। तो क्वेश्चन कैसे पैरा आएगा? डायरेक्टिंग भी तो होता है ना? क्या हो गया? सीएल पैरा डायरेक्टिंग भी तो होता है ना? हाँ, पर वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके मैम।
वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब ये आपको लिखा हुआ ही मिला है कि पैरा पोजीशन पे है, बस आपको वैसे तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, इतना इजी नहीं पूछते हैं, 10th लेवल का क्वेश्चन है, बट फिर भी पता होना चाहिए तुम लोगों को, कभी आ भी जाए पता नहीं चलता कि पैरा वाला का ज्यादा क्यों है। ठीक है, आपकी बुक्स में क्या बोल रखा है, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, बोल रखा है कि इनका ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, और ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, मेन आपको पैरा वाला पता होना चाहिए सबसे ज्यादा क्यों है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चा डायपोल मोमेंट। क्या होता है डायपोल मोमेंट, जल्दी बताओ। मैम दो पार्शियल चार्जेस सेपरेट होते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से, तो वो डायपोल क्रिएट करते हैं। हाँ, तो आपने क्या इसका फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। डी क्या है बच्चा, डिस्टेंस, और क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज है ना। और क्या पढ़ा था, डायपोल मोमेंट क्या मेजर करता है, पोलैरिटी मेजर करता है, राइट। Yes, यस ma'am. मैम। तो हम बोलते हैं जितना पोलैरिटी होगी, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिखूं CH3F, CH3Cl, CH3I, सॉरी CH3Br और CH3I, तो अगर आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलो तो आप ये बोलोगे, म्यूट कर लो मनोज अपने आप को बेटा। हाँ, तो अगर आप इस वाले कंसेप्ट से चलोगे तो आप ये कहोगे मैम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखूं बच्चा तो ये होना चाहिए, क्या, ये, हाँ या ना। यस मैम। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पेपर में, इसको लिख लेना। एक्चुअल में बच्चा ये ऑर्डर होता है, पहले CH3Cl आता है, देन F वाला आता है, देन Br आता है। कहीं अंकुश तुम ये तो नहीं बता रहे थे, यस मैम, एक चीज में हो गया। है ना। क्यों ऐसा हुआ, CH3F का कम क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान से देखना, अभी क्या होता है ना, जो फ्लोरीन और कार्बन होता है, CF का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा ये साइज वाला जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। इस वजह से ये क्लोरीन के थोड़े से पीछे आ जाता है, कौन, CH3F वाला। तो यहाँ पे कौन से वाला आपने कंसेप्ट दिया, ये वाला, कि डिस्टेंस क्या है, कम है, बोन लेंथ क्या है, कम है। अगर कम है तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो कम नहीं होगा लेकिन Cl से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, बोन लेंथ वाला जो फैक्टर रहेगा वो डोमिनेंट रहेगा, ताकि जब तुम इसको रिवाइज करो तो तुम्हें याद रहे, क्योंकि मोस्टली बच्चे ना यही वाला ऑर्डर लगा के आते हैं और 4 नंबर फिर आपके गलत हो जाते हैं और 1 नंबर नेगेटिव में जाता है, तो 5 नंबर खत्म, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चा, ये तो था तुम्हारा हेलो एल्केन के केस में। अगर मैं ये बनाऊं, ध्यान से देखना, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। तो अभी अगर मान लो बेटा मुझे इस केस में डायपोल मोमेंट देखना हो ABC, तो मैं कैसे देखूंगी, कोई बता पाएगा, कोई भी स्टूडेंट पढ़ा होगा ना, ये पता नहीं इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा शायद। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे वाले केस में ना डायपोल मोमेंट निकाला जाता है बच्चा इससे। ये क्या है तुम्हारा, अगर कोई किसी ने मैथ्स तो पढ़ी होगी ना 10th तक सबने, पैरेललोग्राम लो पढ़ा है क्या सबने। यस मैम। यस मैम। तो बेसिकली क्या होता है आपको पता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। तो बेसिकली तुम्हें पता है उसकी डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं आप, अगर डायपोल मोमेंट की दिखानी हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, जो एरो है वो कहाँ जाता है बच्चा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो अगर मैं ये बोलूं सपोज इसका ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा। देखो ऐसा, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा। यस मैम। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको x1 मानूं और इसको x2 मानूं, तो इसका रिजल्टेंट सपोज R से मैं दिखा रही हूँ तो यहाँ पे दिखाऊंगी। ऐसे ही सेम यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसा बीच में आएगा। इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये तो एक ऊपर गया नीचे आया, ये तो ओवरऑल कैंसिल हो गया, है ना। इसका डायपोल मोमेंट तो 180 डिग्री पे, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, तो म्यू तो इसका 0 हो गया।
यानी कि पैरा, मैं बताऊंगी एंगल कैसे पता चलेगा, देखते ही पता चल जाएगा, है ना। मैथ्स में वो कैसे बनाते थे, किसका यूज करते थे आप लोग, डी का यूज करते थे ना एंगल बताने के लिए। वो तो रट्टा, मतलब रट्टा क्या याद हो ही जाता है, ये वाला आपका 90 होता था, ये 180 होता था, है ना, ये वाला यहाँ 60 होता था, है ना, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होता था 90 से ज्यादा, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, 10th वाला मैथ्स, ठीक है। तो म्यू तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि पैरा वाला का तो सबसे कम है, ठीक है। इन ए और बी में कैसे डिसाइड करोगे, वो इस फॉर्मूले से डिसाइड करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकती हूँ, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कोस थीटा, हाँ या ना। यस मैम। क्या मैं ये लिख सकती हूँ, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि अगर मान लो मैं अगर थीटा 90 लेती हूँ, देखो थोड़ा सा मैथ्स आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं थीटा को 90 लेती हूँ तो कोस 90 क्या होगा, 0। मतलब अगर थीटा ज्यादा हो रहा है तो कोस थीटा की वैल्यू कम आ रही है, और अगर थीटा 0 ले रही हूँ तो कोस 0 कितना होता है, 1 हो रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना म्यू कम होगा, सोचो, मैम। ठीक है। यस मैम। तो अगर आप इसका एंगल देख पाओ तो ये कितने एंगल पे है बच्चा, ये है आपका 60 डिग्री पे। अब मैं डी तो नहीं लाई हूं यहाँ पे, लेकिन देखो मुझे तो पता है कि ये 60 डिग्री पे, आपको भी पता होना चाहिए वैसे कि यहाँ पे ये 60 डिग्री पे है और ये यहाँ पे है 120 डिग्री पे, ठीक है। अभी देख लो एंगल जिसका कम उसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट, उसके बाद फिर बी वाला हो जाएगा, देन सी वाला हो जाएगा, समझ रहे हो, यस मैम। है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑर्थो वाले का, फिर मेटा का, फिर पैरा। पैरा। तो अगर इसका आपको एक्सपेरिमेंटल देखना है तो जो आपका ऑर्थो वाला होता है उसका डायपोल मोमेंट होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2.54 डी बाई, एंड जो मेटा वाला का होता है उसका होता है 1.72 डी बाई, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो आपको ऐसा अगर कुछ आ जाता है तो आपको फिर इस वाले, बस ये याद रखना, ये तो बेशक भूल जाना पैरेललोग्राम लो, वो तो ये दिखाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ा, है ना। बस ये ध्यान रखना, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, म्यू क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है। अभी आओ सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के बारे में क्या विचार है तुम लोगों का, क्या समझते हो सोल्युबिलिटी मतलब क्या होगी, एल्काइल हैलाइड्स की सोल्युबिलिटी ज्यादा या कम वाटर में, कम होगी। वैसे तो आप मुझे ये बोल सकते हो कि मैम आपने स्टार्टिंग में तो बताया था कि ये पोलर होता है, इसका नेचर बताया था, बिल्कुल बताया था। जो लोअर एल्काइल हैलाइड्स है ना बच्चा, वो तो कुछ कुछ पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हायर एल्काइल हैलाइड्स पे जाओगे, लाइक मिथाइल से इथाइल जाओगे, प्रोपाइल जाओगे, ब्यूटाइल जाओगे, तो बेसिकली क्या कार्बन वाला पार्ट आपका इंक्रीज हो रहा है ना, हाइड्रोकार्बन का पार्ट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलेंट होता है। तो अगर आप उसको वाटर में डालोगे तो वो डिसोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप एल्काइल हैलाइड को वाटर में डालोगे तो नई इंटरेक्शन सेटअप होंगी बिटवीन एल्काइल हैलाइड और वाटर, जो कि वीक है एज कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बीच में। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लेस एनर्जी इज रिलीज, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा, लेस एनर्जी इज रिलीज when new interactions या attractions are set up between haloalkane and haloarenes and water molecules because these are not as strong, अच्छा आगे नहीं लिखा हुआ क्या, because these are not as strong as in water molecules, समझ गए, यस मैम। समझ गए because these are not as strong as the hydrogen bond already existing between water molecules, ठीक है। ये तो सिंपल था, मतलब पेपर में नहीं आया हुआ, बट फिर भी पता होना चाहिए, जब पूरा चैप्टर किया है तो ये बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। अच्छा, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा, 4। वैसे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4 बनाता है, कैसे बनाता है, एक ये हाइड्रोजन यूज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, एक ये होता है, एक ये लॉन पेयर होते हैं और एक ये वाले, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, विद डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाला नीट का ही क्वेश्चन है, आपका केमिकल बॉन्डिंग में आता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है।
तो आज फाइनली मेरी तरफ से आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो गया है ना? यस मैम। ठीक है, मेरी तरफ से तो हो गया है, आपकी तरफ से भी आई होप कि जल्दी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और हम कल मिलेंगे बच्चा 12 PM पे। ठीक है, मॉर्निंग में ही लिंक शेयर करूंगी, लेकिन पता होना चाहिए कि मैम की 12 बजे क्लास है, 12 से 2 PM। मैम कल नेक्स्ट चैप्टर होगा। हाँ, कल मैं स्टार्ट कराऊंगी अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ईथर Okay. को हम बाद में डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। ओके हाँ मैम। हाँ, टेस्ट है बेटा, टेस्ट है, टेस्ट तो होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास है आपकी। ठीक ओके है, मैम। बाकी कोई टीचर ले रहे हैं नहीं, आई डोंट नो, बट मैं तो लूंगी। अल्कोहल फिनोल से स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल फिनोल को पैरेलली चलाएंगे एंड देन जब ये खत्म हो जाएगा तब लास्ट में ईथर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन किसकी रिकॉर्डिंग अंकुश? मैम ऑफ करने के लिए कह रहा था। अच्छा, मैम मैंने ना हाइड्रोकार्बन की प्लेलिस्ट लिंक ना अपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर दी है। अच्छा, ये तो बहुत ही